आप ऑपरेशन करवाओ। ऑपरेशन कराने के लिए गए तो उन्होंने पहले तो बोला हिप रिप्लेसमेंट के लिए पहले बोला, फिर उसके बाद पता नहीं उनका क्या माइंड किया, पता नहीं, समझ में नहीं आया, फिर उन्होंने बोला ये चीज कर दीजिए। उसको करवा तो लिया। अब वो कौन सा कितना टाइम हो गया उसको सर्जरी को, ये वाली को? सर वो सन 2022 में हुई थी, अप्रैल में। तो लमसम 2 साल तो हो ही गए। तो 2 साल के अंदर जब मैं उनके पास जाता भी दिखाने के लिए तो बोलते नहीं ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने कम से कम 3 से 4 महीने तो फिजियोथेरेपी कराई। उसके बाद भी रिलीफ तो उस तरह से नहीं आया। खैर फिजियोथेरेपी से थोड़ा तो आराम पड़ा, पर उस तरह से तो रिलीफ नहीं आया जिस तरह से रिलीफ आना था, क्योंकि बॉल तो डैमेज थी पहले से। तो यही था सर। फिर इधर उधर से देखा, फिर पता किया, फिर आपके पास मिला, चलो कर आपका अपॉइंटमेंट लिया, फिर आ गए आपके पास। तो लेफ्ट साइड आप झुक जाते हो? हाँ सर, अभी जैसे चलने में इस तरफ लिंपिंग आती है, ऑटोमेटिक झुकाव आ जाता है और छोटापन भी महसूस होता है। हाँ, महसूस होता है, दिख भी रहा है और आपको भी पता चल रहा है। यस सर, ठीक, वो तो पता चल ही जाता है सर, चलने में ही पता चल जाता है। हाँ। और उठा के रखते हो दूसरा पैर? दूसरा पैर उठा के। अच्छा, अगर एक पैर पे खड़े रहते हो तो हील उड़ जाता है उस साइड का? हाँ सर, ऐसे उड़ जाए। अब उड़ गया है उस साइड का हील। हाँ, गुड। एक बार वापस जाएंगे। पहले जो तकलीफ महसूस करते थे बिल्कुल गायब? नहीं, हाँ सर, बिल्कुल गायब। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं किसी तरह। वेरी गुड। इसको बेंड करेंगे। अब एक तो ये पैर उधर जा रहा है, हाँ सर, ना इधर नहीं आता नहीं। और मैं ऐसे कर रहा हूँ तो नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा है, दर्द होता है। ना ही ये हाँ, नीचे नहीं जाता सर, नीचे नहीं जाता। तो आपकी कमर उठ जाएगी। हाँ, ये नहीं जाता है। हाँ, नीचे नहीं जाता। ठीक है। और करीब करीब हमें 2 इंचेस का शॉर्टनिंग भी है। ठीक है? थोड़ी वेस्टिंग भी हो गई है, पतला हाँ सर, ये पतला पड़ने लग गया, पड़ने लग गया है, क्योंकि हम इसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। दोबारा छोड़ो यहीं से, दोबारा से यहीं से वापस। पहले जो है आपको ये पैर आपका खोलने में भी तकलीफ होता था। हाँ सर, है ना? अब तो पूरा खोल लेते हो, पूरा सर, पूरा फुल मूवमेंट आपका आ गया है। और जो छोटापन था आपका वो बिल्कुल भी खत्म सर, बिल्कुल नॉर्मल हो बिल्कुल गया खत्म हो गया। और ये मूवमेंट्स में दर्द होता था? हाँ सर, ये मूवमेंट्स दर्द होता था। ठीक। अब और पालती लगा के ट्राई करेंगे एक बार, बैठ जाएंगे। 3 साल नहीं लगा पा रहे थे? 3 साल कुछ नहीं सर, खिंचाव होता था, बहुत ज्यादा दर्द होता था। अब तो बिल्कुल नॉर्मल है सब। ठीक है। यश, राइट? यस सर। तो आप राजस्थान से हैं? यस सर। और हमें लेफ्ट साइड में तकलीफ होता है, हिप में तकलीफ हो रहा है, और टोटल तकलीफ को स्टार्ट हुए लगभग 4 साल के आसपास? हाँ सर, 4 साल टोटल तकलीफ हुए। हाँ। और इसमें एक हमारी ऑस्टियोटमी की सर्जरी भी हुई है ना? जिसमें हमें प्लेट लगा हुआ है अभी भी। और उस सर्जरी से एक्सपेक्टेड था कि अपना हिप रिप्लेसमेंट जो है नहीं होगा या डिले हो जाएगा, यही पर्पस से करी गई थी। तो आप मुझे 2 चीज बताओ। एक तो ये 4 साल आपके लिए कैसे गए, आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए कितने स्ट्रगल्स हुए, आज नॉर्मल आदमी में और अपने दर्द में क्या क्या महसूस करते हो? दूसरा, ये जो सर्जरी आपकी अटेम्प्ट करी गई, इससे आप कैसे खुश हैं और क्या है? आप दोनों लोग मिलके बता सकते हैं। खुश तो क्या है, खुद बहुत ज्यादा तो कुछ खुश है नहीं, और कोई आराम पड़ा नहीं ना सर। कुछ आराम ही नहीं पड़ा। उस चीज को करवाया भी, 3 महीने पैर लेके बैठना भी पड़ा। 3 से 4 महीने बोला कि आप जमीन पे मत रखो। तो हिम्मत जुटाई सर्जरी की, सबसे पहली बात तो वो कि सर्जरी करनी पड़ेगी। और इतना बड़ा सर चीरा लगाना, हाँ, और फिर उसके बाद उसको रिकवर करना, उसके बाद दवाइयाँ, इंजेक्शंस, क्या क्या, वो 6 महीना निकल जाता है पूरा प्रोसेस में सर। 6 महीना मतलब 3 महीने तो ये कंडीशन थी कि मैं बेड पे था। 3 से 4 महीने तो मतलब उठना ही नहीं था, बिल्कुल बेड रेस्ट, बिल्कुल बेड रेस्ट पे। मतलब जाना भी है तो स्पेयर पे लोड नहीं लेना है, वॉकर से एक पाँव पे चलना है। तो वो 3 से 4 महीना तो बहुत स्ट्रगल हुआ है सर। बच्चे ने बहुत स्ट्रगल किया है। और साथ में हम लोग भी जो फैमिली भी जो है सब बहुत देखती है, तो उतना ही दुख फैमिली को भी होता है। इतना ज्यादा दुख है कि बच्चा अपने को कुछ हो जाए सर, अगर बच्चे को परेशानी होती है तो फिर मतलब दुख होता है, नहीं जाता कि जिसमें हम आंसू नहीं आते हूँ। सही बात। मैं सुबह रोज माँ के दरबार में रोज जब नहाता हूँ, पूजा करता हूँ, तो कहता हूँ मेरे सामने कम से कम मेरा बच्चा सही हो जाए सर। और आपका नाम सुन, जैसे क्या होता है सर, कहीं भी जाना हो तो लोग पूछते ही हैं कि भाई क्या है, क्या हुआ, तो कैसे, क्या आ रहा हुआ है। लिंपिंग तो सर, लिंपिंग आते आते कितना टाइम हो गया आज?
सर अब लिंपिंग तो पहले से ही था, जैसे एवियन हुआ तो लिंपिंग स्टार्ट ही थी, स्टार्टिंग से पर उस समय थोड़ी कम थी लिंपिंग। ये ऑपरेशन के बाद मुझे और ज्यादा लगती है, और ज्यादा लिंपिंग आ गई। तो बेसिकली उन्होंने जो है मसल्स को एंगल करेक्ट करने की कोशिश करी, ऑस्टियोटमी करने की कोशिश करी। तो इन द फर्स्ट प्लेस आपको कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ था, नहीं आपको प्लेन एवियन डायग्नोस हुआ था और आप सर्जरी कराने गए और ऑस्टियोटमी कर दी गई। सो हम यही बताना चाहते हैं लोगों को कि ये सब ना आउटडेटेड ट्रीटमेंट हैं जो कोई प्रैक्टिस नहीं करता है ना। तो इस तरीके की, और यंग डॉक्टर्स भी हैं जो काफ़ी हमारा चैनल देखते हैं, तो इस तरीके की प्रैक्टिस ना डेवलप करें, है ना, क्योंकि एक फैमिली पे बहुत बुरा असर पड़ता है कि एक तो वो सर्जरी में ही वैसे ही एक तो इतने लोग बैठे हैं इंडिया में डराने वाले, ऊपर से अगर गलत हो जाती है तो फिर तो बहुत ही ज्यादा डिसहार्टनिंग होता है और वापस हिम्मत जुटाना वो सबसे ज्यादा तो हमारे ऊपर आती है। हाँ, हम जैसे यूं कहते हैं, हम हमारे फ्रेंड के अरे यार भाई पैसा बचाने के लिए तुमने ऐसा कर लिया, तुम हाँ, अच्छे डॉक्टर को दिखाते। हाँ, ये और प्रॉब्लम है। जबकि कोटा में उनका नाम चलता था सर, मेडिकल कॉलेज के वो चीफ ऑफ डिपार्टमेंट थे। तो मैं ये बता रहा हूँ मैं सर कि हम अब वो कोई समझ नहीं रहा है। और बिल्कुल मैं रेलवे में था सर, तो रेलवे में हमारे जो डॉक्टर रोहतगी जी थे, उन्होंने कहा था कि इसका कोई इलाज नहीं है, हिप रिप्लेसमेंट होगा। तो हमने उन पे विश्वास न करके वहां किया, और हमने जो नाम चल रहा था उनका, बहुत अच्छा नाम चल रहा था, मेडिकल कॉलेज के चीफ थे वो, तो उनका नाम सुन के और लोग जाते भी थे। लेकिन अब सर विधाता ने जो भाग्य में लिखा हो, हाँ, कभी कभी हम जो है अच्छा करने जाते हैं तो भी गड़बड़ हो जाता है। अच्छा, मैं ये सोचता कि मैं वहां करवा लूं, चलो रेलवे में फ्री में इलाज हो जाएगा, तो अब हो सकता है वो बढ़िया हो गया होता। मे बी पॉसिबल। यंग डॉक्टर थे सर, और उन्होंने मेरे से कहा कि पंडित जी आपका जो है कि ये होगा, पर हमने कहा कि अरे यार नहीं, रहने दो, अपन वहां कराएंगे, वो अच्छे बचा लें नेचुरल हिप जॉइंट को। तो वो सर। अच्छा, इसके अलावा भी आपने कुछ चीजें ट्राई करी, जैसे कुछ क्वैक ट्रीटमेंट या आयुर्वेदिक या नहीं सर, ये सब ऐसे सब कुछ नहीं सर, ये सब ऐसा सब कुछ नहीं सर किया। ये 16 साल तक बिल्कुल दौड़ता भागता, बिल्कुल कहीं कुछ नहीं। मुझे लगता है कि थोड़ा हम यूपी से बिलोंग करते हैं, हमारा घर जौनपुर पड़ता है, भाई बर्थ से तो हम लोग कोटा में ही है, फादर आए थे, बच्चे भी वही हैं, लेकिन भाई हमारा जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो जौनपुर है। तो थोड़ा सा घर गया था बीच में छुट्टी में, तो शायद वेट खेत में काम वाम करते वक्त कुछ ऐसा, तो सर वो कुछ उसी टाइम से ब्लड सर्कुलेशन। सर मतलब ये था कि पता ही नहीं चलता था, मतलब 14 साल तक 16 साल तक तो कुछ पता ही नहीं चलता था। उसके बाद बहुत मामूली सी था, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा दिखने में नहीं लगता था। 21 साल का मैं हुआ, उसके बाद जब ज्यादा प्रॉब्लम होने लग गई 20 में 21 में, तो इनकी दवाई शुरू करी, तो उन्होंने दवाई दी, तो दवा से रिलैक्स, तो दवाई खाओ तो रिलैक्स होता ही है, पर उसके बाद भी जैसे दवा का असर जाता था वैसे ही फिर शुरू हो जाता। और मैंने सर पेन होने के बावजूद मैंने पेन किलर अभी बिल्कुल अवॉइड कर रखी है। मैं पेन किलर लेता ही नहीं हूँ। तो अभी जैसे नेचुरल एक्टिविटीज जो होती हैं, पालती लगाना और पैर खोलना, इनमें आपको कुछ डिस्कम्फर्ट फील होता है? सर देखो, मैं वो वैसे तो इंडियन मतलब लेट यूज कर ही नहीं पाता। कितने साल से नहीं कर पा रहे हो? ये सर ऑपरेशन के बाद से। और लिंपिंग हमें आ रही है, पालती हम कर नहीं पा रहे। पैर में छोटापन, पालथी तो सर मैं कर भी लेता हूँ ना, जैसे करने में कर भी लूँ, उठा रहेगा पैर, तो सर वो क्या होता है, ये कमर है ना जो वो यूं करके यूं ही रहती है, मतलब आगे अनकंफर्टेबल है, झुक ही नहीं पाते। मतलब नहीं कर पा रहे, जुगाड़ टाइप की कर लेते हो। हाँ, मतलब ये है कि बस थोड़ी देर बैठ सकते हैं, के लिए फिर उठना पड़ता है। फिर अगर उठना पड़े कुछ देर के बाद तो फिर वो थोड़ी देर के लिए मतलब रुकना पड़ता है, कि खड़े होने के बाद भी रुकना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है कि एकदम से बैठ एकदम से नहीं। और पैर में छोटापन भी अपन महसूस कर रहे हैं, शॉर्टनिंग भी हो गई है अपन को। हाँ, तो हम जो है डबल ऑपरेशन एक साथ प्लान करेंगे, तो हम प्लेट भी निकालने वाले हैं और अनसीमेंटेड THR भी करने वाले हैं, क्योंकि हमने आपको पूरी साइंस समझा दी थी, तो हमने बैकअप में लॉन्ग स्टेम भी रखा है, जिसके कम चांसेस हैं कि हम उसको यूज करें, पर अगर जरूरत लगेगी तो बिल्कुल यूज करेंगे। रिजल्ट दोनों का सेम ही आएगा, क्योंकि ऊपर सिरामिक पॉली लगाने वाले। तो एक बार जो है अपन चल के एक बार देखेंगे, है ना, एक बार स्टेयर्स पे देखेंगे। रात को 12 बजे के बाद आपको कुछ खाना पीना नहीं है, मुंह से कुछ नहीं लेना है, पहले भी आप ऑपरेशन करा चुके हो, आपको सब पता ही है ना। सुबह आप जग के नहा सकते हो, ब्रश कर सकते हो, बट निगलना नहीं कुछ। सर पानी वानी कुछ भी नहीं, पानी वानी कुछ। रात को 12 बजे तक खूब पी लो, भले 1 लीटर पी लो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, पर सुबह जाके कुछ नहीं करना। ओके सर। 8:30 के आसपास में आपको ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे, पीछे जो है स्पाइनल लगाएंगे और ऑपरेशन होगा। इस तरीके का जो है
प्रोसीजर हम प्लान करें। कुछ कंफ्यूजन, कुछ डाउट? नहीं सर, अब आप तो भगवान अब हो, सर और कोई अभी नहीं सर। आप इतना देखा है, सब चीज देखने के बाद फिर आए हैं तो विश्वास भी है कि होंगे, हम ठीक होंगे। लेट्स होप के हम ठीक होंगे, बस इतना ही है सर। प्रॉब्लम जो है अब आज लास्ट रात हो प्रॉब्लम की है ना, तो कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा दर्द रहेगा, बट वो तो फॉर द सर गुड, फॉर द गुड, है ना, अच्छे वो के तो लिए। ऑपरेशन के बाद सर होता है दर्द, वो तो जानते हैं बस। तो लेफ्ट साइड आप झुक जाते हो? हाँ सर, है ना? अभी जैसे चलने में इस तरफ लिंपिंग आती है, ऑटोमेटिक झुकाव आ जाता है और छोटापन भी महसूस कर रहे हो? महसूस होता है। हाँ, महसूस होता है, दिख भी रहा है और आपको भी पता चल रहा है। यस सर, ठीक, वो तो पता चल ही जाता है सर, चलने में ही पता चल जाता है। हाँ। और उठा के रखते हो दूसरा पैर? दूसरा पैर उठा के अच्छा, अगर एक पैर पे खड़े रहते हो तो हील उड़ जाता है उस साइड का? हाँ सर, ऐसे उड़ जाए, अब उड़ गया है उस साइड का हील। हाँ। कोई दर्द? कोई दर्द नहीं है, इसको आप ऐसे भी रख पाते हो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको बेंड करेंगे। अब एक तो ये पैर उधर जा रहा है, हाँ सर, है ना, इधर नहीं आता, नहीं, और मैं ऐसे कर रहा हूँ तो नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा है, और दर्द होता है। ना ही ये हाँ, नीचे नहीं जाता सर, नीचे नहीं जाता, तो आपकी कमर उठ जाएगी। हाँ, ये नहीं जाता है, हाँ, नीचे नहीं जाता। ठीक है, और करीब करीब हमें 2 इंचेस का शॉर्टनिंग भी है। ठीक है, थोड़ी वेस्टिंग भी हो गई है, ये पतला हाँ सर, ये पतला पड़ने लग गया, पड़ने लग गया है, क्योंकि हम इसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, दोबारा से छोड़ो, यहीं से, दोबारा से यहीं से वापस। वापस आ जाओ। कोटा राजस्थान से हैं आप। यस सर, और हमने आपकी एक रिवीजन सर्जरी करी थी हिप यस की। सर, यस सर, आपको प्लेट वगैरह डाला हुआ था, पहले सर्जरी Yes, हुआ sir. था आपका वहीं लोकल में ही, और फिर हमने आपका हिप रिप्लेसमेंट भी साथ में ही किया यस था। सर, 3 साल से आप परेशान थे। बिल्कुल सर। वो लाइफ और आज की लाइफ में कैसा है? सर, जमीन और आसमान का अंतर है। ये वास्तविकता है सर कि 3 साल पहले मैं मतलब घर से बाहर भी नहीं निकलता था, यहाँ तक कि कॉलेज भी ये था कि कम जाना होता था। आज के समय में अपना कॉलेज जाना तो कंटिन्यू हो जाता है, यहाँ तक कि अपनी वर्किंग भी खुद से कर लेता हूँ। किसी के ऊपर ये नहीं है कि कोई मुझे करवाएगा तभी मैं कर पाऊंगा। वो टाइम में आपको कितनी तकलीफ महसूस हो रही थी? सर, एक तो पाँव की शॉर्टनिंग थी, 2.5 इंच के करीब आपने बताई थी, चलने में दिक्कत होती थी। आज मैं 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर वॉक कर लेता हूँ। दर्द होता था? बहुत दर्द होता था। डेली का यही सिनारियो? डेली का सर, डेली का होता था। अगर मैं ज्यादा चल लेता था तो फिर मुझे यहाँ तक कि 2 बार दर्द की दवाई खानी पड़ती थी एक ही दिन में। एक ही दिन में। और जैसे पैरों का खुलना होना सर, ये तो पाल थी तो सर नहीं, और पैर भी इतना नहीं खुल पाता था जितना फ्रीनेस नहीं लग रही, फ्रीनेस नहीं थी सर। ये अब तो पैर चाहे जैसे, मतलब अब तो ये है कि बिल्कुल फ्री। और सपोर्ट भी आप यूज करते थे सर्जरी के पहले? सर, कुछ दिन जैसे उन्होंने करा, जब उन्होंने सर्जरी करी तो कम से कम मैं 6 महीने से 8 महीने तक बेड पे था। बेड पे हालत खराब थी सर। और फिर भी उसके बाद भी मैंने उनसे बोला सर से कि सर मुझे चलना नहीं हो पा रहा है। उन्होंने नहीं, चलो जैसे तैसे चलना तो शुरू किया मैंने। कम से कम काफ़ी मैंने एक्सरसाइज करी, सब चीज़ करा, पर सर इफेक्ट ही नहीं था। कुछ इफेक्ट नहीं था। और कुछ लोकल ट्रीटमेंट भी आपने क्या ट्राई किया था इसमें कभी? नहीं सर, मैंने तो शुरुआत से ही एलोपैथ की तरफ, ऐसा कोई नहीं था। जो डॉक्टर साहब को दिखाया, वो डॉक्टर साहब भी HOD थे वहाँ के, पर उन्होंने क्या समझा क्या किया सर, वो मुझे समझ में आज तक नहीं आया। एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये इतना दूर से जैसे आप आते हो, सर्जरी कराने आते हो, और एक सर्जरी आपकी फेल हो जाती है, तो घर में अपने आप के मन में, और अब आजकल सब इंफॉर्मेशन है इंटरनेट पे, तो एक डर सा बन जाता है। सर देखिए, मैं तो कम से कम आपको, जब मैंने सर्जरी कराई थी और जब मुझे ऐसा लगा कि फेल हो गया, मैं आपकी वीडियोस कम से कम लमसम देखता ही था। तो मुझे ऐसा नहीं था कि, ये डर तो नहीं था कि मैं अगर ऑपरेशन कराऊंगा तो मेरा फेल हो जाएगा, पर मुझे ये था कि कराना वही है, क्योंकि मेरे से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट आपके यहाँ केस आते हैं सर, और वो जब ठीक होके जाते हैं तो सर मेरा तो बहुत अच्छा था, कॉन्फिडेंट था कि सर मैं ठीक हो जाऊंगा। और मैंने आपके पास जिस समय पहली बार आया था, छड़ी के साथ आया था, दूसरी बार जब आया था थोड़ी सी वो थी, लचक थी। अभी आया हूँ सर, बिल्कुल खुश हैं? बिल्कुल खुश सर, अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है किसी तरह की। सर मैं अकेला ही आया हूँ, ट्रेवल करके अकेला आया हूँ सर, कोई दिक्कत नहीं। जो है पेरेंट्स भी घबरा जाते हैं। और सर, अब पेरेंट्स तो ये था कि अब जैसे पार्टी या कहीं किसी के यहाँ जाना आना, लोग सवाल करते थे बार बार क्या हुआ, अब क्या करा रहा है, अब क्या हो रहा है, क्यों, कैसे हो गया, तो 10 तरह के बहाने बनाना सर। आज के समय में बिल्कुल
वर्थ इट रहा आपका इतना दूर से बहुत सर, मतलब खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ सर, अपनी चीज़ों से बहुत खुश हूँ। काफ़ी पेशेंट्स जो हैं डरते हैं, हिप के मरीज इधर उधर घूमते हैं। सर देखिए, उनसे डर के बारे में आप क्या कहना चाहते हो, क्योंकि आपकी मल्टीपल सर्जरी हो चुकी है? सर देखिए, मेरा जो मानना है, खुद का जो एक्सपीरियंस है, लोगों को बिन घबराए हुए ये सर्जरी करानी चाहिए। अच्छी सर्जरी है सर, सक्सेस है, अपनी लाइफ को जीने के लिए ये आप डेली का काम कर रहे हो और चीजों पर ध्यान दे पा रहे हो। सर डेली का काम, आप पेन फ्री लाइफ जीते हो। हाँ, आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं है। थोड़ी है, पेन फ्री लाइफ जीने को आप खरीद नहीं सकते। इट इज एन एक्सपीरियंस, और जिसको रोज दर्द हो रहा हो वही समझ सकता है कि प्रॉब्लमेटिक चीज। सर मैं बता रहा हूँ ना कि वो 3 साल मेरे कभी वापस तो नहीं आने वाले, पर अभी के जो साल हैं वो अच्छे से बीते। एग्जैक्टली, एटलीस्ट हम अब कम से कम ये होता है सर, मैं रोज 5-6 किलोमीटर 7 किलोमीटर वॉक करता हूँ। और पहले तो आप सोच भी नहीं सकते थे ऐसा कि आप सर 1 किलोमीटर नहीं होता था, और 1 किलोमीटर चलने के बाद पूरा दर्द करने लग जाता था, पूरा पैर मुश्किल हो जाता था सर। चलिए, इट इज वेरी गुड। एक बार अपन चल के देखेंगे, एक बार लेट के देखेंगे, एक बार स्टेयर्स पे देखेंगे, एंड देन यू आर फ्री टू गो। गुड। एक बार वापस जाएंगे। पहले जो तकलीफ महसूस करते थे बिल्कुल गायब? नहीं, हाँ सर बिल्कुल गायब, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं किसी तरह। वेरी गुड। पहले जो है आपको ये पैर आपका खोलने में भी तकलीफ होता था? हाँ सर, है ना? अब तो पूरा खोल लेते हो? पूरा सर, ये पूरा फुल मूवमेंट आपका आ गया है, और जो छोटापन था आपका वो भी खत्म सर, बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। और ये मूवमेंट्स में दर्द होता था? हाँ सर, ये मूवमेंट्स से दर्द होता था। अब और पालती लगा के ट्राई करेंगे, एक बार बैठ जाएंगे। 3 साल नहीं लगा पा रहे थे? 3 साल कुछ नहीं सर, खिंचाव होता था, बहुत ज्यादा दर्द होता था। अब तो बिल्कुल नॉर्मल है सब। ठीक है। दोस्तों, रिवीजन हिप सर्जरीज जब हम करते हैं तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं। आपने देखा कि हमारे पेशेंट ये कोटा राजस्थान से आए थे, इनकी एक फेल्ड सर्जरी के साथ आए थे। हमने इनकी सिंगल सिटिंग में ही रिवीजन सर्जरी करी, और लोग बहुत डरा देते हैं कि आपकी रिवीजन सर्जरी फेल हो जाएगी। दोस्तों, इतने अच्छे रिजल्ट्स जो हैं बहुत प्रिसीजन से आते हैं, प्रॉपर प्लानिंग से आते हैं, प्रॉपर काउंसलिंग से आते हैं। क्योंकि हम सेंटर फॉर हिप सर्जरीज में स्पेशलाइज करते हैं हिप सर्जरीज में, इसलिए हमारे रिजल्ट्स जो है स्टैंड आउट करते हैं। आप देख रहे हो इनकी लाइफ एकदम नॉर्मल हो गई है, वो अपनी पुरानी ज़िंदगी को याद भी नहीं करना चाहते। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ भी पेन फ्री हो जाए और नॉर्मल हो जाए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे वीडियो कंसल्ट भी बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और हमें बहुत खुशी होगी आपकी सहायता करने में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।